Yeah, hi everyone. Now we are again on the numericals on chapter motion. Now the fourth problem is a motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? अब यहाँ पर प्रॉब्लम में देखिए कि जो बोट है ना वो एक्सेलरेट हो रही है. ओके, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो बोट का दिया है वो दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम दिया है, टाइम है 8 सेकेंड. ओके, बोट स्टार्ट होती है, रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो इनिशियल स्पीड है 0 और यहाँ पर दिया है कि हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम. हाउ फार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ऐसे ये फाइंड आउट करना है. तो ये आप एक ध्यान में रखिए बात कि फॉर एक्सेलरेटेड मोशन हमारे पास में 3 इक्वेशन है. एक है v इक्वल टू u प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ओके, जहाँ पर ये s जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ये. अब यहाँ पर मुझे s फाइंड आउट करना है, तो ये लास्ट 2 फॉर्मूले पे हम कंसंट्रेट करेंगे और टाइम दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, राइट. सो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. नाउ u की वैल्यू 0, तो 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस हाफ a की वैल्यू 3 और t स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर. सो देयरफॉर s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 3 इंटू 8 स्क्वायर इज 8 8 64. सो s इज इक्वल्स टू यहाँ पर 2 3 6 and 2 2 4. So 3 into 32. So 3 into 32, 3 2 6 and 3 3 9. So s is equals to 96 meter. How does the boat travel during this time? So therefore the boat will travel a distance of 36 meter. So therefore boat will travel a distance of 96 meter. The boat will travel a distance of 96 meter. This is the fourth question. Fifth question है a driver of car traveling 52 किलोमीटर पर आवर. ड्राइवर ऑफ कार ट्रेवलिंग 52 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहाँ पर स्पीड दी है, इनिशियल स्पीड लेते हैं u इक्वल टू 52 किलोमीटर पर आवर. Applies a brake and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stop in 5 सेकेंड. टाइम दिया है 5 सेकेंड और कार स्टॉप हो गई. कार स्टॉप हो गई मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है. द कार स्टॉप इन 5 सेकेंड. अनदर ड्राइवर गोइंग एट, तो ये एक ड्राइवर के लिए हो गई बात, तो यहाँ पर u1 t1 और v1 ले लेते हैं. फिर दूसरा जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है. u2 जो है वो है 3 किलोमीटर पर आवर. अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप इन 10 सेकेंड. अब ये स्लोली अप्लाई करता है ब्रेक को और 10 सेकेंड में गाड़ी रुकती है. ओके, ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ for the two car. Which of the two car travel further after the brake were applied? और ये भी 10 सेकेंड के बाद में स्टॉप हो गई, मतलब यहाँ पर ये v2 क्या है 0 है. तो अभी ये दोनों को मुझे क्या करना है, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है. तो यहाँ पर
पहले तो किलोमीटर पर आवर में दिया है और टाइम सेकंड में दिया है, तो एक काम करते हैं हम, जो स्पीड है उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो u विच इज़ 52 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना है। तो 52 किलोमीटर है तो ये 52,000 हो जाएगा मीटर, डिवाइड बाई 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर 60 मिनट होता है और 1 मिनट 60 सेकंड होता है। तो 60 इंटू 60 दैट इज़ 3600, ये यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। सो 1 2 0 कैंसिल और 5+2, तो 2 से कट करेंगे, 2 3 ज़ा, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से कट करेंगे, 2 3 ज़ा, और यहाँ पर ये क्या होगा 13 होगा। सो u1 जो है वो क्या हो गया 13 न्यूमरेटर में, डिवाइड बाई 3 3 ज़ा 9 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा इनिशियल स्पीड कितना 13/9 मीटर पर सेकेंड। तो ये इनिशियल स्पीड हो गई। अब यहाँ पर इसी तरह से u2 की अगर बात करें तो u2 3 किलोमीटर पर आवर है। सो 3 किलोमीटर मीन्स 3000 मीटर अपॉन ये 3600, सो 2 0 कैंसिल, 6 5 ज़ा 30 एंड 6 6 ज़ा 36, सो 5/6 मीटर पर सेकेंड। ओके, अच्छा अब यहाँ पर ऑन द सेम ग्राफ पेपर हमें प्लॉट करना है। तो सेम ग्राफ पेपर पे हमें प्लॉट करना है, तो यहाँ पर एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं। तो ग्राफ पेपर के लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पर एक काम करते हैं, अगर ये ग्रिड बना लिया हमने, नहीं चलिए जाने दीजिए, खुद हाथ से बना लेते हैं। तो टाइम जो है एक जगह 5 सेकेंड है, एक जगह 10 सेकेंड है। ओके, तो ये ग्राफ पेपर और यहाँ पर टाइम, ओके, और यहाँ पर वाई एक्सिस पे स्पीड। तो यहाँ पर आपकी स्पीड, तो स्पीड एक 13/9 और दूसरी 5/6। सो ये 13/9 5/6 LCM अगर हम देखें तो 9 2 ज़ा 18, ओके, ये 26 डिवाइड बाई 18 लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, और ये 5 3 ज़ा 15 डिवाइड बाई 18 लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो 26 15 26, सो इसे कुछ इक्वल पार्ट में अगर हम डिवाइड करें या फिर अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो फ्रैक्शन में, ठीक है, ये 15 और 26 वाई एक्सिस पे किस तरह से इसे डिवाइड किया जाए, 3 के फॉर्मेट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये 3 डिवाइड बाई 18, ऐसे ये 6 डिवाइड बाई 18, फिर ये 9 डिवाइड बाई 18, फिर ये 12 डिवाइड बाई 18, 15 डिवाइड बाई 18, 18 डिवाइड बाई 18, फिर और ऊपर जाएगा ये ग्राफ। यहाँ पर 18 के बाद 21 डिवाइड बाई 18, 24 डिवाइड बाई 18, और लास्ट यहाँ पर
27/18 क्या होगा ये 27/18। तो ये काम करते हैं, यहाँ से इसे हटा देते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 26/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये 27/18 ओके। और एक्स एक्सेस पे टाइम है, टाइम 10 सेकेंड। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ओके। तो अब यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द टू कार ट्रेवल फॉर द डिस्टेंस, एंड यहाँ पर सेम ग्राफ पे मुझे यहाँ पर शो करना है। तो आपका पहला जो है वो 26/18 से स्टार्ट होगा, और 26/18 से स्टार्ट होगा मतलब करीब उसकी स्पीड नहीं स्टार्ट, हाँ 26/18 से स्टार्ट होगा। तो 26/18 यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ से स्टार्ट होगा और 5 सेकेंड में वो स्टॉप हो जाएगा। 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड यहाँ पर, ये 5 सेकेंड में। तो हम क्या करेंगे, हम ये इस तरह से इसे ज्वाइन कर देंगे ओके। और दूसरा स्टार्ट होगा 15/18 से। तो 15/18 और 15/18 से स्टार्ट होकर वो ट्रेवल करेगा 10 सेकेंड तक। तो 10 सेकेंड तक ये इसको ज्वाइन कर देंगे। ओके, आप स्केल वगैरह यूज़ करके ड्रॉ करिए ओके। तो ये यहाँ से इस तरह से, ये ऐसे ओके, स्ट्रेट लाइन होगी ओके। थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ किया है मैंने। तो ये जो लाइन है सियान कलर की, ये है आपका कार बी, अ ड्राइवर कार ट्रेवल। तो ये कार ए और कार बी, इसको हम कहते हैं कि ये कार ए और ये कार बी, या कार 1 कार 2 भी कह सकते थे। तो दिस इज कार बी एंड दिस इज कार ए। तो ये ग्राफ पेपर पे आपने टाइम वर्सेस स्पीड ड्रॉ किया कि भाई 5 सेकंड में पहली जो कार है वो उसकी स्पीड 0 हो गई, और 10 सेकंड में दूसरी कार की स्पीड 0 हो गई। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि विच ऑफ द टू कार ट्रेवल फर्दर ओके। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए, अगर यहाँ पर मैं फाइंड आउट करूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, कुछ याद है थ्योरी में आपने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये जो कार ए का ग्राफ देख रहे हैं, स्पीड टाइम ग्राफ, इसका हम एरिया निकाल लेंगे। तो इसका एरिया हाफ ट्रायंगल है इंटू बेस, बेस यहाँ पर 5 है, इंटू हाइट 26/18 है। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। सो 2 से कट कर सकते हैं, ये 13 फायदा 65/18 मीटर ओके। दिस इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए। इसी तरह से डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी, बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो हाफ इंटू यहाँ पर बेस 10 इंटू यहाँ पर हाइट 15/18। सो ये 2 से कट हो जाएगा, 2 फाइजा एंड 15 फाइजा 75/18। तो 75/18 मीटर। तो यहाँ पर आप देखें ये 65/18 है और ये 75/18 है। तो डिस्टेंस किसने ज़्यादा कवर किया है? सेकंड कार ने। सो देयरफॉर एज 75 is more than 65, as 75 is more than 65, distance traveled by car B is more okay। सो कार B जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, राइट, सिंपल।
ओके, ठीक है। आगे 6th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन वापस से अगर हम बात करें तो पहले आप देखिए, आप वापस से एक बार थ्योरी को पढ़ें, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये आपके लिए कुछ नया है, राइट। आपको ये कुछ नया चैप्टर लगेगा, मोशन। ओके, तो ग्राफिकल एनालिसिस क्या है ये आप एक दो बार, जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आता तब तक आपको इसे बार बार रिवाइज करना है, रिपीट करना है। और इस तरह से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करके फिर से प्रॉब्लम को थ्योरी को पढ़ेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर होगा, राइट। ओके, सो अब 6th प्रॉब्लम देखते हैं कि फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी। 3 ऑब्जेक्ट है, तीनों का डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ग्राफ को स्टडी करना है और कुछ क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर करना है। तो यहाँ पर विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। अब तीनों में ए बी सी में सबसे फास्ट कौन ट्रेवल कर रहा है, तो सबसे फास्ट कौन ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपका जो स्लोप होगा, मतलब स्टीपनेस जो है, वो इंडिकेट करेगा कि कौन सबसे फास्ट ट्रेवल कर रहा है। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम से भी आप कौन सबसे फास्ट ट्रेवल कर रहा है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जिसकी स्पीड ज़्यादा वो ज़्यादा फास्ट ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम स्पीड ऑफ कार ए निकालें, ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ए की स्पीड निकालें, तो ए का अगर हम देखें तो जो टाइम है, ओके, और जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो यहाँ पर डिस्टेंस ये वर्टिकली हम देखेंगे तो ए के लिए डिस्टेंस यहाँ पर 4 से 8 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 लाइन ड्रॉ की हुई है। तो ये 1 2 3 3.5 ये कुछ 6 होगा, यहाँ पर 6, और यहाँ पर कुछ ये 11 12 कंसिडर कर लें। तो 6 से 12 माइनस 6 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा है नियर अबाउट 1.6 से भी ज़्यादा टाइम में कवर हो रहा है। ओके, वहीं पर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो कवर हो रहा है ना वो बी की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच ऑफ द थ्री इज़ ट्रैवलिंग फास्टेस्ट। तो यहाँ पर देखिए जो बी का डिस्टेंस है वो बी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है लेकिन समय कम ले रहा है। तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है लेकिन समय कम ले रहा है तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपका जो लाइन का इंक्लिनेशन होता है, एक लाइन ऐसे इंक्लाइंड हो रही है, एक लाइन ऐसे इंक्लाइंड हो रही है, तो ये देखिए ये लाइन ज़्यादा स्टीप इंक्लाइंड हो रही है। तो जो जितना ज़्यादा स्टीप इंक्लाइंड होगा उसका स्पीड उतना ज़्यादा होगा। तो विच ऑफ द थ्री ट्रेवल द फास्टेस्ट, अब तीनों में सबसे फास्ट कौन ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, कौन सबसे फास्ट ट्रेवल कर रहा है। तो कार बी जो है वो सबसे फास्ट ट्रेवल कर रही है। रब करना बड़ा मुश्किल है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट। तो बी, ओके, कौन फास्टेस्ट ट्रेवल कर रहा है, बी। आर द थ्री इवर एट द सेम, आर ऑल थ्री इवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। अच्छा, क्या तीनों सेम पॉइंट पर कभी मिलेंगे रोड पर। तो आंसर है नहीं, कभी नहीं मिलेंगे। देखिए यहाँ पर ए और बी यहाँ पर मिलते हैं, ये बी और सी यहाँ पर मिलते हैं, और ए और सी यहाँ पर मिलते हैं। तो तीनों सेम जगह पर तो नहीं मिलेंगे। आर ऑल थ्री इवर मीट एट द सेम पॉइंट, नो। हाउ फार हैज सी ट्रेवल व्हेन बी पासेस ए। बी ए को जब पास करेगा तो ये लाइन बी की है और ये लाइन ए की है। तो यहाँ से जब ये पार कर रहा है, ओके, ये टाइम पर हाउ फार हैज़ सी ट्रेवल्ड,
तो सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर टाइम पर सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये जो सी का ग्राफ है, ये सी का ग्राफ हम देखेंगे यहाँ पर 8 और यहाँ पर ये हम 2 कंसिडर कर सकते हैं. सो 8 minus 2 is 6. So how far C traveled? C traveled up to 6 kilometer, we will say that. So C traveled 6 kilometer. And how far has B traveled by the time it passes C? और B जब C को पास कर रहा है तो C वाली लाइन ये और हमारी B वाली लाइन ये. तो जब C B को या B C को पास करता है, हाउ फार हैज़ B ट्रेवल्ड एट द टाइम इट पासेस C. तो B ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो B तो स्टार्ट हो रहा है 0 से और ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, अब ये 4 और 8 का लगभग मिडिल है तो 6. सो यहाँ पर 0 से लेकर 6, सो 6 किलोमीटर कवर कर रहा है आपका B का भी जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6 किलोमीटर है. अगेन ये आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से आप ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. ओके, तो आई होप थोड़ा तो आपको समझ में आया होगा. नहीं आया है तो आप फिर से मेरे साथ इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर. If its velocity increases uniformly at a rate of 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? तो यहाँ पर a ball is gently dropped from a height of 20 meter. तो यहाँ पर एक हाइट 20 मीटर की हाइट से हमने एक बॉल को ड्रॉप किया 20 मीटर. ओके, if its velocity increases uniformly at a rate of 10 meter per second, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वह है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड? वेलोसिटी v फाइंड आउट करना है कि किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करेगा. आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, एंड कितने समय बाद ये हिट करेगा, क्या वेलोसिटी से हिट करेगा, कितने टाइम बाद हिट करेगा. तो यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दो तरीका है. एक तो साइन कन्वेंशंस अगर हम यूज़ करें और कुछ ऐसा यूज़ करें कि अगर नीचे से ऊपर कोई चीज़ जा रही है तो हाइट को पॉजिटिव कंसिडर करें, ऊपर से नीचे आ रही है तो हाइट को नेगेटिव. तो यहाँ पर ये 20 मीटर क्या होगा, -20 मीटर होगा. एक्सेलरेशन क्योंकि डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव लेंगे. अब फाइनल वेलोसिटी भी आपको नेगेटिव ही मिलेगी, बट वो कैलकुलेट करते हैं. और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0. ओके, अब यहाँ पर ये एक्सेलरेटेड मोशन है, मुझे u0 दिया है, a दिया है, h दिया है. h हाइट जो है वो s भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट. तो यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, मतलब यहाँ पर ये 0 प्लस 2, a की वैल्यू यहाँ पर -10 और s की वैल्यू -20. सो ये 20 ये क्या हो गया, 400. सो v स्क्वायर 400, देयरफॉर v इक्वल टू रूट ऑफ 400 विच इज़ 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो ये आपका v हो गया फाइनल वेलोसिटी. आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, अब कितने समय के बाद स्ट्राइक करेंगे, तो t. तो एक बार आपको v मिल गया तो एक फॉर्मूला है आपका v इज इक्वल्स टू u प्लस AT. अच्छा, यहाँ पर आप साइन कन्वेंशन ही यूज़ कर रहे हैं तो v को हम यहाँ पर प्लस और माइनस ले सकते हैं. तो माइनस लेंगे, माइनस इसलिए कि माइनस इंडिकेट करता है कि आपका जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, v इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो v इज़ -20. अब v इज इक्वल्स टू u प्लस AT. तो यहाँ पर v -20 मिला आपको इक्वल टू u0 प्लस a की वैल्यू -10 इंटू t. सो देयरफॉर टाइम t इज इक्वल्स टू -20 डिवाइड बाई
-10 इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, so 20/10 is 2, so 2 सेकेंड इज़ द टाइम। सो 2 सेकेंड में जो आपका बॉडी है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें, ये आपका वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, अच्छा माइनस साइन रहेगा, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, और एरो से इंडिकेट करेंगे कि डाउनवर्ड वेलोसिटी है। और टाइम हमें कितना मिला, टाइम हमें मिला 2 सेकेंड। ओके तो आई होप ये 7 प्रॉब्लम तक ठीक है। ओके ये प्रॉब्लम्स एक बार फिर आप करेंगे। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7, ओके 4, 5, 6 और ये 7 प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस किए, नहीं 4, 5, 6, 7 4 प्रॉब्लम डिस्कस किए, 3 प्रॉब्लम पहले किए थे। तो ठीक है, सॉल्व करिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो अगेन आई विल रिकमेंड कि चैप्टर को फिर से एक बार देखना ज़रूरी है, या फिर डिस्कस करिए मेरे साथ में। ओके